जी हाँ, नमस्कार। आज होलिका दहन है। होलिका दहन के बाद होली होली को लेकर अलग अलग राय है। तिथि को लेकर कहीं कहीं कल यानी 14 मार्च को होली है तो कहीं 15 को। आप भी अपनी सुविधा के हिसाब से होली मनाएंगे तो होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपको सुनाता हूँ प्रहलाद और होलिका की कथा। होली बुराई पर अच्छाई की, दुष्प्रवृत्ति एवं अमंगल विचारों का नाश की, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट कर ईश्वरीय चैतन्य प्राप्त करने का और सद्प्रवृत्ति मार्ग दिखाने वाला उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व, नैसर्गिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारणों से भी होली का संबंध माना गया है। आध्यात्मिक साधना में अग्रसर होने के लिए बल प्राप्त करने से भी इसे जोड़ा गया है। बसंत ऋतु के आगमन और अग्नि देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के रूप में भी मनाया जाता है। होली फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन और कहीं कहीं फाल्गुनी पूर्णिमा से पंचमी तक 5-6 दिनों तक, कहीं 2 दिन तो कहीं 5 दिनों तक मनाया जाता है। होली अग्निदेव की उपासना का भी एक अंग है। होली के दिन अग्निदेव का तत्व 2% कार्यरत रहता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज तत्व का लाभ मिलता है, जिससे व्यक्ति में रजतम की मात्रा घटती है। होली के दिन अग्निदेव की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। होली त्रेता युग के प्रथम यज्ञ के स्मरण में मनाई जाती है। इस संदर्भ में शास्त्रों एवं पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में ढूंढा अथवा ढौंढा नामक राक्षसी एक गांव में घुसकर बालकों को नष्ट कर देती थी। उसे गांव से निकालने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंत में लोगों ने अपशब्द बोलकर, श्राप देकर और अग्नि जलाकर उसे डराकर भगाया। बहुतेरे कथाएं हैं, लेकिन एक अन्य कथा में कहा गया है कि हिरण्यकश्यपु नामक एक दुष्ट राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद था, जो बचपन से ही श्रीहरि यानी विष्णु का भक्त था। राजा ने उससे भक्ति भाव छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। होलिका दहन का त्यौहार भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और दादा कश्यप ऋषि और दादी दीति और प्रहलाद की माता कयाधु थी। भक्त प्रहलाद की माता श्रीहरि की भक्त थी। भक्त प्रहलाद की माता ने नाम जप लिया था और इसके प्रभाव से ही भक्त प्रहलाद की माता ने अपने पति हिरण्यकश्यप से बात को छिपाकर होशियारी से श्री विष्णु का 108 बार नाम जप लिया था और इसके प्रभाव से ही प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को जन्म दिया। भक्त प्रहलाद के गुरु ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री विष्णु के परम भक्त नारद मुनि थे। नारद जी के अलावा दत्तात्रेय, षंड और मर्क आदि कई महान ऋषियों ने भी प्रहलाद को शिक्षित और संस्कारवान बनाया। भक्त प्रहलाद की पत्नी धृति थी, जिससे पुत्र विरोचन का जन्म हुआ। इसके अलावा आयुष्मान, शिवी और बाष्कल भी उनके पुत्र थे। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ था, जिससे महाबली और महादानी राजा बलि उत्पन्न हुआ, जो महाबलीपुरम के राजा बने। इन बाली से ही श्री विष्णु ने 52 बनकर 3 पग धरती मांग ली थी। प्रहलाद के पुत्र विरोचन से एक नई संक्रांति का सूत्रपात हुआ था। इंद्र से जहाँ आत्म संस्कृति का विकास हुआ, वहीं विरोचन से भोग संस्कृति जन्मी। इसके पीछे की एक कथा भी है। भक्त प्रहलाद दैत्य कुल के होने के बावजूद विष्णु भक्त थे।
उनकी माता के अलावा सभी परिजन हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका तथा अन्य आसुरी स्वभाव के लोग थे, जिसमें दत्तात्रेय, संड और मार्ग, आयुष्मान, शिवी, विरोचन, बास्कल और यशकीर्ति आदि विष्णु भक्त भी थे, जिनमें प्रहलाद सबसे महान थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। होलिका को श्रीहरि से वरदान स्वरूप एक ऐसा चादर मिला था जिसे ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करने पर अग्नि से नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने भरत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई, लेकिन अग्निकुंड में होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो पौराणिक मान्यता है कि श्री विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म कृष्ण नगरी मथुरा के एक गांव फालेन में हुआ था। यहाँ पर भक्त प्रहलाद तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त प्रहलाद श्रीहरि के परम भक्त होने के साथ ही महाज्ञानी और पंडित थे। भगवान नृसिंह के आशीर्वाद और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन के चलते वे असुरों के महान राजा बन गए थे। प्रहलाद की बुआ होलिका जहाँ आग में जलकर मर गई थी, वहीं दूसरी बुआ सिंघिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। तो भक्त प्रहलाद 3 भाई थे, अनुहलाद, हल्लाद और सहलाद। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उनका चाचा था, जिसे विष्णु ने बराह रूप धारण करके मार दिया था। तो भक्त प्रहलाद को विष्णु का भक्त होने के कारण उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसका हर तरह से वध करने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को मारा नहीं जा सका। तब प्रहलाद की बुआ होलिका को हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से जलकर नहीं मर सकती थी। परंतु होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए होलिका आग में जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गया। बाद में श्रीहरि ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद को असुरों का राजा बना दिया। इसके अलावे भी कई कथाएं हैं, जिसके अनुसार एक कथा मान लीजिए कि विभिन्न कारणों से होली उत्सव को देश विदेश में विविध प्रकार से मनाया जाता है। कई स्थानों पर होली उत्सव महीने भर पहले से ही आरंभ हो जाता है। इसमें बच्चे घर घर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। पूर्णमासी को होली की पूजा से पूर्व उन लकड़ियों की विशिष्ट पद्धति से सजाया जाता है। तत्पश्चात उसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के उपरांत उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। ब्रज की होली दुनिया में सबसे अनोखी और भव्य होती है। यहाँ होली में हर गली, मंदिर और चौक में रंगों और भक्ति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस रंगारंग उत्सव का हिस्सा बनने आते हैं। होली के काफ़ी दिन पहले से ही मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल में होली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है, जो इसे विशेष बनाती है। बरसाना की लठमार होली, नंदगांव की होली और मथुरा की होली दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। वर्तमान समय में होली के अवसर पर अनेक अनाचार होते हैं। गंदे पानी के गुब्बारे फेंकना, अंगों पर खतरनाक रंग फेंकना, मद्यपान कर हुड़दंग मचाना, ये विकृतियां हैं। इस विकृतियों को रोकना हम लोगों का कर्तव्य है। इसके लिए समाज के लोगों को जागृत होना होगा। होली के समय होने वाले अनाचारों को रोककर होली धर्मशास्त्र के अनुसार मनाना चाहिए। तो मेरी भी अपील है कि होली के अवसर पर जो अनाचार होते हैं उनसे दूर रहें, उनको रोकने की कोशिश करें और धर्मशास्त्र के अनुसार होली मनाएं। तो एक बार फिर होली की शुभकामनाएं। आग्रह होगा कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे। न्यूज़लेटर वितरा के से आपका जुड़ाव बना रहेगा। नमस्कार।